So this is the things about pivot table. So means what clearly we can say कि pivot table help us to aggregate the data as well as also help us to summarize the data. तो summary basically aggregate का ही एक पार्ट है. जैसे aggregate करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसको हम summary कर रहे हैं नहीं. जैसे कोई बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप ध्यान से देखो जैसे बेटा आप चीजें को हमारे पास ट्रांजेक्शन डेट है, ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट नेम है, स्टोर टाइप है, स्टोर सिटी है, मल्टीपल डेटा है. तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट है आप देख पा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि बेस्ट चॉइस का देखो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू कितनी है 11, फॉर बेस्ट का कितना है 7. अच्छा बेस्ट चॉइस दोबारा आ रहा है इसका 15. तो ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू देखना हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का. जैसे इस पर्टिकुलर बेस्ट चॉइस के लिए जितने भी ब्रांड्स हैं हर एक ब्रांड का ओवरऑल सेल कितना हुआ है उनकी टोटल सेल्स रेवेन्यू कितनी हुई है. तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूनिक ब्रांड कितने हैं नहीं. और जितने भी ब्रांड यूनिक होंगे उनके सेल्स का यदि मैं सम कर दूं तो क्या हमें हर एक ब्रांड को टोटल सम पता चल जाएगा. ये सॉल्व या फिर यदि आपको बेटा सुनिएगा ध्यान से या यदि आपको हर एक ब्रांड का ये चेक करना हो कि टोटल कितनी क्वांटिटी या फिर कंट्री वाइज आपको सेल चेक करना हो कि हर कंट्री में कितने सेल हो रहे हैं मतलब हमारी कंट्री वाइज सेलिंग क्या है. तो हम क्या कर सकते हैं कंट्री जितने भी यूनिक है सभी का मैं डेटा जनरेट किया और उस भी आप बता सकते हैं सो नो. अच्छा स्टेट वाइज भी देख सकते हो तरह तरह का सेंस है कि आप अपने डेटा पे एग्रीगेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कर सकते हो स्टोर मार्केट वाइज अलग अलग लेवल पे हम कर सकते हैं नहीं. तो थिंग इज दैट कि हमें देखो आप देखो हमारे पास एक डेटा है जिसमें एक सिंगल सीट पे सारी चीज अवेलेबल है. देख रहे हो ना सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल सीट पे है. ट्रांजेक्शन डेट है, ब्रांड है, नेम है, स्टोर टाइप है. हमने एक और कॉलम जनरेट कर रहे हैं. अब मैं एक ग्रुप में डेटा भेज दिया इसमें ना मुझे ईयर निकालना है. ईयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया करते थे आप बता सकते हैं. ईयर यूज किया करते थे हमने यहाँ पे एंटर किया देखिए ईयर अलग हो गया. अच्छा ईयर अलग नहीं हुआ क्योंकि डेट फॉर्मेट में ले रहा है हमें जनरल फॉर्मेट में किया और देखिए ईयर अलग हो गया डन. ठीक है बेटा मंथ भी अलग कर लेते हैं. एक बार मैं ये देख लूं कि ये डेटा सिर्फ है भी आगे हमें कोई फायदा भी है या नहीं है. मतलब क्योंकि जनवरी की सिर्फ डेटा है या आगे किसी की हाँ नहीं 19 की भी डेटा है परफेक्ट. तो हम एक नई चीज और बना ले एक नई कॉलम और बना लेते हैं मंथ. मंथ में हम बेसिकली जनवरी फरवरी रखना चाहते हैं तो मंथ नेम कैसे निकालते हैं बताइए. नहीं मंथ नेम कैसे निकालते थे बेटा मंथ नेम. मंथ नेम के लिए टेक्स्ट यूज किया करते थे ना. और यहाँ पे मंथ नेम के लिए एम लिखते थे ना आप पे. देखिए आ गया डन. तो इस तरह से हमारे पास डेटा है बेटा. आप देखिए यहाँ के बाद नेक्स्ट वर्क क्या है. हमें पीवोट टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा इंसर्ट रिबन में जाइए पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पीवोट टेबल फ्रॉम फ्रॉम एक्सटेंड डेटा सोर्सेस दिख रहा है ना. तो हमें क्या बनाना है पीवोट टेबल. तो यहाँ पे पीवोट टेबल फ्रॉम रेंज देखिए न्यू वर्कशीट हमेशा करना नहीं तो एग्जिस्टिंग पे करोगे ना तो ये डेटा चेंज. अच्छा चाहिए और किसी डिफरेंट लोकेशन पे भी जाके बना सकते हैं यहाँ पे देखिए दे रखा है. और हमने ओके किया हमेशा न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेना है. देखो पीवोट टेबल बन गया बेटा आपका. इसको मैं थोड़ा सा इंटरफेस छोटा करता हूँ ये दिख रहा होगा आपको. देखो इस पीवोट टेबल पे क्लिक करो तो देखो ये सारे हमारे वो है जो कॉलम के नेम दिख रहे हैं सारे. अच्छा इसको ना हमेशा टॉप पे रखना चाहिए. जनरली रूल क्या है कि हमेशा जो पीवोट टेबल को कहाँ रखना चाहिए टॉप पे. तो मैं टॉप पे लेके आ गया बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में सबसे टॉप पे देख पा रहे हो आप ये और नो. अब ध्यान से देखना थोड़ा मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देता हूँ आउटपुट डिस्प्ले क्लियरली दिखे. तो मैं ये समझा रहा हूँ देखो ये कॉलम के नेम है दिख रहा है ट्रांजेक्शन डेट है ईयर है मंथ है एंड ब्रांड नेम है सभी चीजें हैं. तो मैंने क्या कहा था कि आपको ब्रांड वाइज फाइंड आउट करना है डन. तो यहाँ पे ध्यान से देखो फिल्टर कॉलम्स रोज और वैल्यू ये चार चीजें हैं नीचे चार पैनल से दिख रहा है. अच्छा फिल्टर में किससे रख सकते हैं जिसके भी यहाँ पे फिल्टराइजेशन करनी है. जैसे मुझे मेल या फीमेल का चाहिए तो उसको कहाँ रखो फिल्टराइजेशन. मतलब ओवरऑल नहीं कर सकते कि जिसके अंदर फिक्स कैटेगरी है उसके भी यहाँ पे फिल्टर रखना बेटर रहेगा ये सब हो. अच्छा दूसरी चीज है कॉलम में किसको रखोगे जिसके भी यहाँ पे कॉलम क्रिएट करनी है. जैसे कि यदि मैं सुनना ध्यान से इसमें मंथ को कॉलम में रखूँ तो हमें कितना कॉलम क्रिएट होगा बताना कितने होंगे 12. बहुत ज्यादा कैसे समझेंगे 12 ही कॉलम होते हैं ना फिक्स से. और हमारे डेटा में जितने वो वही बनेगा. अब दूसरी चीज है जैसे हम यदि मैं जेंडर को कॉलम में सिलेक्ट करें तो कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे दो. जितने जेंडर होंगे स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा होगा. उसी तरह से रोज में किससे रखोगे जिसको आपको रो में रखना है. जैसे कि मैं यदि अभी मैं मंथ को बता रहा हूँ तो मंथ को यदि मैं रो में रखता तो कितने रो बनते ओवरऑल 12 ही तो बनेंगे. यदि डेट को रखूंगा तो डेट बनेंगे नहीं. तो जिसको रो में रखोगे वो रो बन जाएगा जिसको कॉलम में रखोगे उसकी यूनिक कॉलम बन जाएगा. अब यहाँ ध्यान समझना वैल्यूज में किसे रखेंगे जिसका एग्रीगेट करना है.
जैसे मैं सेल्स का जब आता हूँ, सेल्स किसमें रखेंगे, वैल्यू, और वैल्यू पे उसी पे रख, उसी को रख सकते हो जिस पे एग्रीगेशन पॉसिबल है। जेंडर को वैल्यू में रखने के क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि वैल्यू में बेटा चार पांच फंक्शन जनरली परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एवरेज, सम, काउंट, मैक्स, मीन, समझ गए ना? तो जिसपे पांच फंक्शन परफॉर्म करने से कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग जनरेट हो, तो उसी को तो हम यूज करेंगे, यस और नो? नहीं तो वैल्यूज में हम स्टोर टाइप को रख के क्या करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो इस तरह के सिनेरियो में हम क्या यूज कर, समझ में आए चारों पैनल का यूज? तो आप ध्यान से देखो एक बार। देखो बेटा, मैं मंथ को रखा कॉलम में, तो कितने कॉलम बन गए होंगे देख रहे हो? यही बनाना, जनवरी फरवरी मार्च। किसी को यदि मंथ को मैं कॉलम में ना रख के यहाँ से ड्रैग करता तो कितने कल, देखो सेम चीज जो मैं बता रहा था, 12। अब हर मंथ में मुझे सेल चेक करना था, तो सेल क्या था? ये था ना आपका, सेल कहाँ गया? ये रहा सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू को कहाँ रखोगे? तो वैल्यूज में रखा। देखो जनवरी में टोटल सेल कितना वो बता रहा है, 20। अच्छा यहाँ पे क्या किया, ये कैसे सम ही किया, इसकी कैसे सिक्योरिटी है? तो देखो यदि ध्यान से आप देख पा रहे होगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ। ये तो सम हो गया बेटा। हमें यदि एवरेज करना होता है या वट एवर अंदर फंक्शन करना होता है, तो इस वाले तो इसका कॉलम का नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसमें लिखा टोटल सेल्स। और यहाँ पे देखो सम करना है तो सम, एवरेज करना है एवरेज, मैक्स में जो करना है आपको यहाँ पे अवेलेबल है फंक्शन, समझ गए? इसमें मुझे सम करना था तो सम आपने किया। और एक चीज और, जैसे इसमें डेसिमल नहीं था, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे मुझे एवरेज से भी फाइंड आउट करना होता, फिर से हम सेल्स रेवेन्यू के यहाँ से ड्रैग किए और इसमें छोड़ दिए। बट यहाँ पे भी फिलहाल फिर से क्या कर दिया, सम कर दिया। अब मुझे सम नहीं चाहिए था, हमें क्या करना था, एवरेज। इसमें डबल, देखो एक चीज और है, एक तरीका और है, डबल क्लिक कॉलम पे करो, कॉलम पे करते ही ओपन हो गया ना, तो दोबारा इस पे मैंने रखा, इसको नाम हटा के मैंने किया इसका एवरेज सेल्स। और इसमें एवरेज करना था तो हमने एवरेज सेलेक्ट किया, ओके किया। देखो ऐसे आ गया एवरेज। समझ में आ नहीं आया? कॉलम का नेम रिनेम नहीं हो रहा है, नहीं तो हो गया है। देखो हो गया ना ये सॉल्व। समझ गए आप? इस तरह से एवरेज सेल ये तो। अब ये सिर्फ ये मंथ नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये क्या है हमारा, मंथ नेम। तो आप मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट बिल किस मंथ में हुआ है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, मोर ऑफ सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप सॉर्टिंग कर सकते हो जिस भी यहाँ पे करना हो। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो दूसरा पिवोट टेबल बनाना था, ब्रांड वाइज। जिसको टेबल वो कॉपी किया वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया, दूसरा टेबल बन गया। जिसमें से ये सारी चीजें हटा दो आप, ये हट गया, दूसरा टेबल बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें किस वाइज करना था, ब्रांड वाइज। तो यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लो, हमारा स्टोर ब्रांड कहाँ गया, ये था ब्रांड। ब्रांड को बेटा जहां रखना चाहो, जैसे हमने यहाँ रखा, जहां भी रखना हो, ये मैंने ब्रांड को रखा। और हर ब्रांड के कंट्री वाइज देखना चाहता हूँ, तो हमने देखा हमारे पास कितने कंट्री के डेटा आप देख सकते हो। और इसके भी यहाँ पे हमें क्या करना था, सेल्स रेवेन्यू देखना था। देखो हर एक, देखो हमारे पास कितने, हाँ देखो बेस्ट चॉइस का कनाडा में कितना है, 5408 सेलिंग है। मैक्सिको में ये, यूएसए में ये, दिख रहा है आप सभी को? अच्छा इस टेबल को आप यहाँ ना रख के चाहोगे यहाँ रखना चाहें तो नीचे भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखो सो दूसरी चीज है, अब जैसे कि मैंने ये तो रख दिया, अब मैं ईयर को रखना हूँ फिल्टर में, तो मैं ईयर को कहाँ रखा, क्या कर रहा है, वी कुड नॉट इंसर्ट योर पिवट टेबल सेलेक्टेड लोकेशन। अच्छा ये एक बार हमने इधर से उधर किया ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। दूसरा बना लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, इसमें से सारी चीजें हटा दी हमने। ठीक है। जब हमें ये बताना था कि फिल्टराइजेशन आपको कैसे करेंगे, तो कंट्री को हमने रखा है यहाँ पे कॉलम में, देखिए, या कंट्री को रख लो रो में, और इस कंट्री के ईयर वाइज मैंने रख लिया कॉलम्स में, दो ईयर हुए, या ईयर में फिल्टर में रखो इसको। देखो हमारे तीनों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिल्टर में मैंने किसको रख रखा है, ईयर को। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसका दिखना चाहते हो आप, जैसे हमने इस पे क्लिक किया सेलेक्ट मल्टीपल, तो हमने सिर्फ 18 की सेलिंग दिखनी थी, देखो ये सिर्फ 18 की दिखा रहा है। मतलब 2018 में सिर्फ कहाँ सेलिंग हुई है मुझे, यूएसए में। अच्छा 2019 में देखें तो, 2000 यहाँ से हटाया मैंने, 2019 को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो अभी 2019 में तीनों, मतलब 18 में सिर्फ यूएसए में सेलिंग हुई है, 19 में हमें तीनों तीनों कंट्रीज है जहाँ पे सेलिंग हुई है, यस और नो? अच्छा यहाँ पे मंथ का नेम आ रहा है क्योंकि हमने एक जगह से कॉपी किया बेटा, इसको आप नेम चेंज कर सकते हैं। मंथ का नेम की जगह पे कंट्री नेम हमने लिख दिया।
ब्रांड नेम इस तरह से हमने किया काम, है ना? क्या यहाँ तक हमें सबको समझ में आया? इस तरह से हमने वर्किंग किया यहाँ तक। इस तरह से मल्टीपल बना सकते हो टेबल, बन सकता है नहीं बन सकता? तो इस तरह की चीजें बना सकते हो आप। जैसे हमने अभी मंथ वाइज कर लिया, एज वेल एज हमने ब्रांड वाइज कर लिया, कंट्री वाइज कर लिया। और भी चीजें थी जिसके भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो और भी चीजें थी जिसके हम यहाँ पे कर सकते थे। तो अब देखो ये तो टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा ये कर रहा है ओवरऑल। अब इसके साथ साथ मुझे ये देखना होता है, सपोज करो मुझे ये चेक करना है कि लाइक इनके स्लाइसर बनाने हैं। स्लाइसर क्या होता है? जैसे देखो एक तरह की टेबल है ना, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगता। कीबोर्ड टेबल में फिल्टर करना हो, जैसे हमें किसी स्पेसिफिक, आप या तो स्लाइसर बनाओ या तो फिल्टर में डेटा डाल दो। तो मैं ओवरऑल फिल्टराइजेशन यदि करना हो तो हमें क्या यूज करते हैं? स्लाइसर। स्लाइसर बेसिकली हेल्प अस टू फिल्टराइज द डेटा, है ना? इन अ ब्रॉड लेवल। फिल्टर जो मैनुअली करते हैं उससे ज्यादा बेटर में वर्क करता है। स्लाइसर कैसे क्रिएट करना है देख लो, तब समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट में गए, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ स्लाइसर। दे आर मेनली टू टाइप ऑफ स्लाइसर। देखो एक नॉर्मल स्लाइसर है और एक हमारा टाइमलाइन स्लाइसर। तो दोनों का यूज दिखा दो। जैसे हमने स्लाइसर को सिलेक्ट कर लिया, देखो स्लाइसर जब बनाना हो तो किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक कर लेना पहले, ठीक है? फिर हम यहाँ पे गए और यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट किया, तो पूछ रहा है, देखो किस भी आपने स्लाइसर बनानी है पूछ रहा है ना, ऑप्शन दे रहा है। तो हमें स्टोर टाइप के भी यहाँ पे हमने कहा कि स्टोर टाइप के भी यहाँ पे हमने स्लाइसर, तो ये स्लाइसर एक बन चुका है। और देखो ध्यान से, जस्ट टाइप ऑफ स्लाइसर। इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, जो जिसके भी यहाँ पे करना है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने नीड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो इसकी भी यहाँ पे डेटा चेंज हो रही है। जैसे देखो मिड साइज में कितना है, स्मॉल ग्रोसरी में इतनी सेलिंग हुई है, सुपर मार्केट में इतनी हुई है, ये दिखा रहा है। डन 19 का डेटा है, हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे 18 19 दोनों की डेटा आ रही है, देखो। डन, समझ में आ रहा है आप सभी को? अब देखो मोड एक और स्लाइसर बनाता हूँ, तो फिर से मैं गया डेटा इंसर्ट में, सॉरी इंसर्ट टेबल में एक और स्लाइसर में बना रहा हूँ। इस पर क्लिक कर लिया, टेबल पे क्लिक कर लेना किसी भी टेबल पे। फिर हमने यहाँ पे सिटी वाइज कर लो या कंट्री वाइज, जिसके भी यहाँ पे करना हो। स्टेट को भी यहाँ पे सपोज करो बना लिया, ये हमारा स्टेट आ गया। अब देखो ये तो थे नॉर्मल स्लाइसर, अब टाइमलाइन स्लाइसर एक बना के दिखाता हूँ। टाइमलाइन स्लाइसर हमेशा डेट पे बनता है, डेट पे। जैसे देखो हमें टाइम, बाई डिफॉल्ट देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमारे कॉलम में एक ही डेटा ऐसा है जिसके अंदर डेट है, ट्रांजेक्शन डेट है ना। तो इसको डेट पे आप बनाते हो, डेट एंड टाइम पे। ये तीन स्लाइसर हमने बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप। जस्ट ये हमने स्लाइसर बना दिया, ये तीन स्लाइसर है हमारे पास, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक यदि हो गया हो तो हम आगे बढ़े। देखो अब ये देखो बेटा ध्यान से, जैसे एक पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ किसी एक में चेंजिंग हो रहा है। देखो इसमें चेंज हो रहा है, इस पे कर रहा हूँ तो ये भी किसी एक में चेंजिंग हो रहा है ना। अब मुझे सभी में चेंज करना, मैं चाहता हूँ कि एक पे फिल्टर करूँ उसके भी यहाँ पे सभी में चेंजिंग हो, तो कैसे करोगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर दो। हमने राइट क्लिक किया, रिपोर्ट्स में गए और जितने भी पीवोट टेबल है सभी को कनेक्ट कर दो। तो अभी ये जो है सबसे कनेक्ट हो गया, यही चीज सब में करो, रिपोर्ट कनेक्शन सबको चेक इन करो जितने टेबल बना रखे हो, ठीक है? ओके किया, अगेन रिपोर्ट कनेक्शन। और ध्यान से देखना, जैसे हम सपोज दैट हमें सिर्फ डीलक्स मार्केट के सभी चीजें देखना है। देखो डीलक्स मार्केट की भी यहाँ पे मंथली सेल, कंट्री वाइज एंड ब्रांड वाइज बता रहा है। ग्रोसरी सुपरमार्केट का ये है देखो। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, इस इसमें भी इस स्टेट का, इसमें भी हम जुलाई महीने का देखो ये सेल है। समझ में आया? अच्छा यहाँ से इसको ईयरली देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, क्वार्टरली देख सकते हो, जैसी आपकी जरूरत है। डे वाइज भी देख सकते हो कि 25 को कितनी हुई थी, 24 को कितनी हुई थी, ये देख सकते हो आप। डे वाइज, हर डे वाइज दिख रहा है आपको। इस तरह से स्लाइसिंग करने में हेल्प करता है। फिल्टर आउट करने का देखो यहाँ पे ऑप्शन है, इस यहाँ से फिल्टर आउट कर लेंगे हम। जो भी चीजें की हैं सारा नॉर्मल हो गया। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताओ सब लोग। एक बार आप पीवोट टेबल खुद से इंप्लीमेंट करें अपने डेटा पे और करके देखें, इतनी तीन चार टेबल बनाओ, स्लाइसर बनाओ। फिर मैं आपको केपीआई बनाना सिखाता हूँ, करिए। आई एम शेयरिंग द डेटा विथ यू, जस्ट डू दिस इन 10 मिनट्स। एक चार्ट बना लो, जैसे एक टेबल बना लो ब्रांड वाइज, और उसके भी यहाँ पे दो तीन स्लाइसर बनाओ, फटाफट करके देखो। तो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर see, this is our data looking in a tabular format. Suppose if you want, you can also show this data in a which format? Chart format. मतलब we represent this data in a chart format. कैसे देखें, ध्यान से देखें। जस्ट गो ऑन डेटा रिबन, ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग। ये डेटा को अगेन सिलेक्ट कर लेना है, अगेन सिलेक्ट दिस डेटा।
एंड गो ऑन डेटा इंसर्ट रिबन, वी हैव ऑप्शन अनदर वन पिवोट चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ से हमारी डेटा किस फॉर्मेट में दिखेगी, चार्ट के फॉर्मेट में। तो हमने क्लिक किया, अब देखो सेम थिंग्स, डेटा न्यू वर्कशीट बिल्कुल ठीक है, और ओके कर लो। देखो पिवोट चार्ट बन गया यहाँ पे। अब इसमें जो भी बनाओगे ना बेटा, ये चार्ट जैसे हम देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपको वही सेम चीज है यहाँ पे, लीजेंड एक्सेस है। देखो चार्ट है, टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। चार्ट में क्या होता है बताओ, किसी भी चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा आप यहाँ पे रखोगे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डेटा जाएगी, यहाँ पे रखो जो वही सेम एग्रीगेट होगा, और फिल्टर जिस पे रखोगे फिल्टर होगा। तो देखिए करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे स्टोर टाइप में लीजेंड्स को रखा, तो अभी आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू को मैंने कहा रखा वैल्यूज में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारी जो जिसको हमने वैल्यूज में रखा, वो कहाँ पे गया, वाई एक्सिस पे। और जिसको आपने यहाँ पे रख रखा है वो कहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है ना। स्टोर टाइप का नेम है ये। अच्छा स्टोर टाइप का नाम यहाँ नहीं चाह के आप इस पे लिखा हुआ चाहते हो, तो इसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है बेटा, इस पे क्लिक करिए। एक्सिस टाइटल देखो ऊपर में, आप एक्सिस यहाँ पे देखो, डेटा लेबल्स में जाओ, और यहाँ पे डेटा लेबल बना सकते हो। एक चीज और, हम चाहें कि स्टोर टाइप यहाँ ना दिखे, यहाँ दिखे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो स्टोर टाइप दिखने लगा है, दिख रहा है ना। अब एक्स एक्सिस पे हमारा स्टोर टाइप आ गया। डन। यहाँ तक क्या समझ में आया आप सभी को, यहाँ ये वाली चीजें, यहाँ पे हमारी ये चीजें दिख रही है, देखो क्लियरली यहाँ पे फो कर रहा है आपको कि सबसे कम सेल कहाँ पे सेल हो रही है, सबसे स्मॉल मार्केट जो सबसे कम सेल कर रहा है ओवरऑल। अच्छा ईयरली बेसिस पे देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ईयर को हम कहाँ रखेंगे, फिल्टर में। तो अब हम देखो यहाँ पे ईयर में हम गए, हम देखना चाहिए तो ओवरऑल डेटा है, हमने कहा कि नहीं, सिर्फ हम मुझे 18 19 क्या देखना है कि 19 में किस पे सेल हुई है। देखो 19 में भी सिम अगेन स्मॉल ग्रॉस पे ही हुई है, और सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, डीलक्स मार्केट और सुपर मार्केट में। नहीं। अच्छा 18 में देखना चाह रहे हैं कि 18 में किसका हुआ था, देन हम 8 यहाँ इसको सेलेक्ट किए, इस बाकी को हटा दिए। देखो ये बता रहा है सबसे ज्यादा उस समय किसका, सुपर मार्केट का। और उस समय हमारा अगेन स्मॉल मार्केट सबसे कम हुआ था, डीलक्स मार्केट उसमें एकदम उस पे था, लो पे था। समझ में आ रहा है। तो 2019 में हमारा डीलक्स मार्केट भी अप किया है। डन। देखो ये चार्ट के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंटेशन इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसको यदि दूसरे चार्ट बनाओगे, देखो जैसे हमने इसको कॉपी किया, अगेन पेस्ट किया, तो इसमें ये दिक्कत है ना कि इसको हटाओगे ना तो सारा हट जाता है, देखो फिर से हट गया ना ये। तो ये प्रॉब्लम है। तो एक टाइम में एक ही चार्ट बनाया जा सकता है, तो वो चार्ट आप नहीं बना सकोगे। जैसे देखो अब हम यहाँ पे स्टोर टाइप वाइज नहीं, मैं ईयर वाइज, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा डेट को हटाया, हमने ट्रांजेक्शन डेट को यहाँ पे डाला, ठीक है। ट्रांजेक्शन डेट के भी यहाँ पे मुझे सेल देखना था, तो ये रहा सेल। अब देखो ये चार्ट ऐसे दिखा रहा है, क्या सही दिख रहा है, नहीं। तो इसको हम यदि लाइन चार्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ से बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ज्यादा बेटर क्लियर दिखेगा हमें। देखो, देखो क्लियरली बता रहा है 2018 में एकदम से कम था, 2019 में हमारी सेल अप हुई है। अच्छा ये तो सेल की था, प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो देखना चाहते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट भी 18 में हमारा कम हुआ था, 19 में ज्यादा हुआ है। समझ गए ना, ये पूरी प्रॉफिट बता रहा है। इस तरह से मोर देन वन वैल्यू एक साथ देख सकते हो। नहीं, कॉस्टिंग देख लो, कॉस्टिंग में कितनी खर्च थी, तो ये बता रहा है देखो, कॉस्टिंग 18 में कम थी, 19 में ज्यादा। तो जितनी सेल हुई है उतनी प्रॉफिट तो नहीं हुई है, बट स्टिल हमारी प्रॉफिट अप हुई है, जितनी पहले थी उससे ज्यादा हुई है। अब क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताओ आप सभी लोग। इसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर डेटा लेवल बना सकते हो, चार्ट के टाइटल लिख सकते हो, डेटा बार बना सकते हो, ग्रिड लाइन क्रिएट कर सकते हो, लीजेंड्स ट्रेंड लाइन बना सकते हो। यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन क्या था हमारा, देखो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है इस तरह से। तो इस तरह की चीजें हम इजीली कर सकते हैं, और भी इसको चीजें चेंज कर सकते हैं। और भी इसके राइट क्लिक जाके फॉर्मेट चार्ट, देखो एरिया टेबल, और इसमें जिस तरह की टेबल चाहते हो आप, देखो जैसे कलर फिल, सॉलिड फिल, देखो ये कलर फिल हो गया। पिक्चर रखना चाहो तो पिक्चर रख सकते हो, ऑटोमेटिक पैटर्न फिल, तो जो भी चाहो रख लेना इस पे वैल्यूज, है ना। इसमें से कुछ चाहते हो देखो, जो भी आपको चाहिए, जैसा चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे इस वैल्यू जो अभी दिख नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि जो शैडो में 3D इफेक्ट रख सकते हो, शैडो में जाके हमने 3D फॉर्मेट में जाके हमने इसे यस कर लिया, ये 3D फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पे जाके नो फिल कलर, कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन में आप चाहो तो सॉलिड लाइन रख सकते हो, और ये हमने डिसाइड किया, देखो ये भी कलरिंग में आ गया, यस और नो। तो इस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। एक चीज और इसमें देखो बेटा, ये डेट जो है ना इसके अंदर देखो आप अभी कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो क्वार्टरली सेल दिखाने लगा ना अब। पहले कैसे था, देखो ड्रिल अप हो रहा है, ये ड्रिल अप ड्रिल डाउन देखो।
देखो अब डेटा कैसे दिखा रहा है, बिल्कुल मंथ वाइज, देखो डे वाइज। तो इसी तरह से हम ड्रिल अप कर सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं, ड्रिल अप ड्रिल डाउन। देखो ये हमने चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, बिल्कुल क्लोज हो जाओ। देखो ऐसे अभी जो हमारी सेल है कैसे दिख रही है, देखो मंथ वाइज 18 19 दोनों काम एक बार करते हैं क्या कि हमें सिर्फ 18 के डेटा चाहिए। तो यहाँ से 18 सेलेक्ट कर लो, ये फिल्टर में हमने डाला था ना 18 को, नहीं हटा दिया था। यहाँ से एक चीज और हटा देता हूँ कि डेटा लेबल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब ठीक है। थोड़ा ज्यादा बिल्कुल एकदम से फुल फुल लगता है तो बिल्कुल बेटर नहीं लगता। तो इस तरह से हमने क्रिएट किया, और भी इसको कर सकते हो। अब देखो अब क्या दिखा रहा है बताओ, डे वाइज। हर एक मंथ का डे वाइज नहीं, इसको और ड्रिल अप कर सकते हो। देखो अब इस तरह से ड्रिल अप ड्रिल अप ड्रिल डाउन। एक सिंगल व्यू में तीनों साल का हमारी सेल बता रहा है और सारी इंफॉर्मेशन हमें शेयर कर रहा है। डन। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ये सो बताओ, सबको क्लियर हो रहा है? तो ये तो एक था सिंपल चार्ट है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि एक साथ एक ही चार्ट इस पे भी स्लाइड बना सकते हो, बट हम पावर पिवोट के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमेशा देखो डेटा जो है वो सिंगल शीट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कभी कभी हमारे डेटा ऐसा भी होता है जो आपको दिखाते हैं, कभी कभी हमारे डेटा ऐसा भी होता है। देखो जैसे वहां पे क्या था, डेट सेल्स प्रॉफिट सभी एक सिंगल डेट सिंगल शीट में ही अवेलेबल था, नहीं? बट आप यदि ध्यान से देखो तो मेरे पास एक डेटा है जो मैं अभी आपको भेज दूंगा जस्ट क्लास के बाद। देखो ये डेटा है हमारे पास, इसमें ध्यान से देखो यदि तो हमारे मल्टीपल सीट है, सेल्स नाम का एक सीट है, एक्सेल सीट और ग्रुप जिसमें सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन, कस्टमर नाम का डेटा जिसमें सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेरिटरी प्रोडक्ट सभी की अलग अलग सीट पे डेटा देख रहे हो। यदि मुझे एनालाइजेशन करना है, जैसे मुझे सपोज करो मैं ये चेक करना हो कि हर एक कस्टमर, या फिर सपोज दैट कि हमें हर एक ईयर वाइज कितनी सेल हुई है, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसने परचेज किया है, या हर एक कैटेगरी वाइज एनालाइजेशन करनी है, तो मुझे सारे टेबल आपस में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, मोर देन वन टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें पीवोट टेबल से नहीं कर पाओगे, सिंगल शीट पे काम करना था तब तो आप पीवोट टेबल से आराम से कर लिए, बट मोर देन वन टेबल पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें। समझ गया ना? पावर पीवोट टेबल में क्या डिफरेंस है, पीवोट टेबल एक सिंगल शीट में तो बेटर में भी वर्क करता है, बट वी हैव अ मल्टीपल शीट देन वी यूज पावर पीवोट। समझ गए? तो पावर पीवोट टेबल की जो क्लास कल मैं डिस्कस करूंगा, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ।